हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। तो अभी हमारी हो गई है सारी तैयारियां हो गई है और अब है बारी छठ घाट पे जाने की। तो यहाँ पे ध्रुव ने अपना काम कर दिया है। सबसे पहले ये कलश लेके चला वो, उसके बाद फिर मैं और मम्मी जी भी निकले। तो यहाँ पे डिस्कशन हो रहा था कौन क्या सामान उठाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सामान हो जाता है और घाट है बहुत दूर। लेकिन छठ माता की कृपा है, बस मम्मी जी का फास्ट अच्छे से हो जाए। उसके बाद हम लोग बैठ गए थे कार में। यहाँ पे मैं हूँ, हनी है और ये है मेरी भाभी। इनका भी फास्ट है। एक्चुअली हम लोग ननद भाभी भी हैं और देवरानी जेठानी भी हैं, तो वो रिश्ता मैं कभी आपको बाद में समझाऊंगी। तो यहाँ पे हम लोग कार में बैठे थे और कुछ बातें कर रहे थे और ये है रास्ता। और उसके बाद फिर मैं दिखा रही थी आपको थोड़ा सा लुक। तो काफ़ी दूर है तो काफ़ी अच्छा लगता है छठ पूजा में जाना। अभी हम शाम को जाएंगे, फिर पूजा वूजा करके वापस आ जाएंगे। देन फिर हम अगले दिन सुबह 2 बजे जाएंगे, यानी कि कल। अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ उसके बाद कल हम जाएंगे 2 बजे। तो यहाँ पे फिर मैंने कुछ अपनी रील शूट की थी, तो वो मैंने यहाँ पे भी लगा लिया। और मैं कैसी लग रही हूँ बताइएगा। इस टाइप की साड़ियाँ ना आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, मतलब इस कपड़े की डिज़ाइन ने, इस कपड़े की। पर मैं बहुत कम ही पहनती हूँ इस टाइप की साड़ियाँ। उसके बाद फिर हम लोग बहुत सारे जने थे और मैं ज़्यादा कुछ, तो बहू हूँ तो हर जगह सब कुछ नहीं रिकॉर्ड कर सकती, तो इसलिए मैंने कार का ही सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। और ये शायद डबल क्लिप आ गई थी, तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए घाट पे और इस बार इतनी भीड़ थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये है हनी, जो कि मेरी फ्रेंड कम सिस्टर कम सब हैं। मतलब मुझे कुछ भी काम रहता है तो मैं उन्हीं से बोलती। ये है घाट, तो ये ना बहुत एंड का है, हमें थोड़ा आगे चल के जाना था और मैं चप्पल पहन के भी नहीं गई थी। नहीं जाती मैं चप्पल पहन के, इतना पैरों में चुभ रहा था ना कंकड़ पत्थर, क्या बताऊँ। उसके बाद पहुंच गए हम घाट पे। फिर यहाँ पे मैंने अपना जो सारे अर्घ थे वो खोल के यहाँ पे रखे। और ना धूप की वजह से ना यहाँ पे ब्लैक सा आ रहा है, लेकिन प्लीज़ उसे एडजस्ट कर लीजिएगा। और ये शायद बच्चे ने रिकॉर्ड किया है तो ऐसे में रिकॉर्ड हो गया है ये, तो इसीलिए जब जो जैसे रिकॉर्ड करता है वो मैं डाल देती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने बोला कि ऐसे करके करो, तब किया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने अर्घ जो हमारा ये होता है ना पूरा, वो खोल के वहाँ पे फैलाया। सब में मैंने दिए जलाए। और उसके बाद मम्मी जी वगैरह पानी में चले गए थे और सूरज भगवान को ढलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो मम्मी जी आई थिंक 4:30 बजे चली गई थी, 4:30 पौने 5 बजे चली गई थी। आधा पौन घंटा वो लोग खड़े रहे थे पानी में। और देखिए कमर तक के पानी में खड़े होते हैं ऐसे नहीं। और ये सारी मेरी नंदे हैं, चाची की बेटियाँ। तो हम लोग सब यहाँ पे खड़े थे और ये हैं भैया और ये हैं भाभी, ये लोग भी खड़े थे। तो काफ़ी देखिए कमर तक का पानी, और भाभी तो ना थर थर काँप रही थी। लेकिन छठ माता सबको शक्ति देती हैं और सबको अच्छे से रखती हैं, जिससे कि सब लोग करें। फिर मैंने मम्मी जी को बोला इधर देखने, जिससे कि मैं उनकी फ़ोटो क्लिक कर सकूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, हमारे सारे रिलेटिव्स रहते हैं तो उतना कुछ हम शूट नहीं कर सकते कैमरा उठा के। फिर भी जो भी थोड़ा बहुत शूट किया वो आप लोगों के सामने है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे, छठ माता की पूजा देख सके वो लोग, सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे सूरज भगवान धीरे धीरे ढल रहे थे, तो वही चीज़ है। और फिर उसके बाद यहाँ पे अर्घ देना स्टार्ट किया हम लोगों ने। तो ये बच्चों ने ऐसे ही रिकॉर्ड कर दिया, बट मैंने डाल दिया क्योंकि मैंने छठ माता के नाम से व्लॉग स्टार्ट किया था तो मुझे डालना ही था, इसीलिए। और वीडियो आप ऐसे देखिए या वैसे देखिए, एक ही बात होती है अगर समझा जाए तो। उसके बाद यहाँ पे ना अर्घ देने टाइम में बहुत भीड़ हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अर्घ होता है। तो 1 बाय 1 एक जन देता है, एक जन वापस रखता है, एक जन, क्योंकि मिक्स भी नहीं होना चाहिए। एक तो सबका सारा सामान एक जैसा रहता है। तो यहाँ पे मैं हूँ, ये मेरी चाची की बेटी है, तो वो हम लोग, एक जन दे रहा था, एक जन वापस से वहीं पे रख रहे थे। और ऐसे करके हमने पूरा जो है ये पूजा ऐसे। फिर इसके बाद क्या करते हैं, फिर उसके बाद मम्मी जी वगैरह कपड़े वगैरह चेंज करते हैं और फिर हम यहाँ पे वापस पूजा वूजा होने के बाद वापस चल दिए अपने घर। और भीड़ तो इतनी ज़्यादा है मैं क्या ही बताऊँ, उसमें बच्चे भी इतनी ज़्यादा बदमाशी करते हैं जिसकी कुछ हद नहीं। मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए इनको। देखिए तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही थी तो थोड़ी ना शर्म भी आती है, लेकिन क्या करें मुझे, मतलब मेरा काम है और मुझे अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, तो इसीलिए। तो प्लीज़ मेरे एफर्ट को थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिएगा एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इवन मैं आज भी सुबह से खड़ी हूँ एकदम, मैंने तो खाना भी नहीं खाया था। मैंने कहा अब जब घाट पे जाना ही है तो क्या जूठा करके जाना। सिर्फ सुबह से मैंने 2 बार चाय पी थी एंड पानी, और मैं ऐसे ही गई थी। फिर मैंने रात में आने के बाद भी खाना नहीं खाया था 7 बजे। फिर मेरे हस्बैंड जी ने चाय बना के रखी हुई थी, मैंने वो पी और फिर उसके बाद फिर मैंने खाना वाना खाया। तो यहाँ पे
हम लोग सब लोग जा रहे हैं। और ये है ना, मुझे पता नहीं चला था कि ये चालू ही रह गया था, मैंने बाद में देखा तो ये सब कुछ शूट हो गया था, तो मैंने डाल दिया। और मेरी साड़ी कैसी लग रही है बताइएगा। बहुत लोगों को ना मैंने इस टाइप की साड़ी ना उसमें पहनते हुए देखा है, क्या बोलते हैं इसको, रिसेप्शन में। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठ गए थे गाड़ी में, और जाते समय का हालत और आते समय की हालत देखे। यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ बातें भी कर रहे थे। तो पूरे ना क्या होता है, पल्लू को बार बार रखने से और बार बार वो गिरता है तो वो ख़राब हो ही जाता है, पर क्या कर सकते हैं। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।